कभी किसी को इतना चाहा कि उसके जाने के बाद सब कुछ रुक गया हो। रातों को जगना, उसकी प्रोफाइल बार बार देखना, उसकी आवाज़ कानों में गूंजती रहना और फिर अचानक ये महसूस होना कि शायद अब वो कभी लौट कर नहीं आएगा। प्यार जब टूटता है तो सिर्फ रिश्ता नहीं, आत्मा भी दरकती है। लेकिन एक बात ध्यान रखना, जहाँ भावनाओं की सच्चाई होती है वहाँ ऊर्जा की शक्ति उसे फिर से जोड़ सकती है। आज मैं सिर्फ मन की तसल्ली नहीं दूंगा, मैं आज वो तांत्रिक, आध्यात्मिक और ऊर्जा की वो विधि बताऊंगा जो किसी टूटे हुए रिश्तों को वापस बुला सकती है और भावनाएं फिर से जग सकती है। बस एक कंडीशन ये है कि उन दोनों के जो रिश्ते रहे हो वो सच्चे हो, भावनात्मक जो लगाव रहा हो उसमें कोई झूठ नहीं हो, कोई फरेब नहीं हो, कोई धोखा नहीं हो, तो वो रिश्ते फिर से जुड़ सकते हैं। आपका जो एक्स है या कोई भी रिश्ता हो, पति पत्नी का रिश्ता हो, भाई बहन का, माँ बाप का, या किसी भी तरह के रिश्ते हो, हर रिश्ते में प्यार होता है। तो अगर आप जिस रिश्ते को भी वापस लाना चाहते हो, जो भी रिश्ता रहा है आपका टूट गया है किसी कारणवश, लड़ाई झगड़े, मिसअंडरस्टैंडिंग, या किसी ने तंत्र करवा दिया हो या फिर कोई तीसरा आ गया हो, किसी भी कारण से रिश्ते टूट जाते हैं। तो अगर आप चाहते हो कि वो रिश्ते जो आपके टूट गए हैं, बहुत मिस करते हो, आप हर कीमत पे पाना चाहते हो, किसी भी तरह से उसे पाना चाहते हो, उस रिश्ते को फिर से आप जिंदा करना चाहते हो, तो आज मैं एक तांत्रिक, आध्यात्मिक और ऊर्जा की एक ऐसा अनोखा विधि दूंगा जिससे आपका रिश्ता मात्र 11 दिनों में फिर से सही हो सकता है, आपने अगर पूरे लगन से किया तो चलिए चलते हैं वो रहस्य, वो गुप्त विद्या जानने के लिए वीडियो को पूरा देखते हैं और अंत तक बने रहना। आप पूरी बारीकी से देखोगे, क्योंकि एक स्टेप भी मिस किया तो ये साधना अधूरी रह जाएगी। मन का जो प्रभाव है, हम दूसरों से वही पाते हैं जो हम अपने लिए महसूस करते हैं। हर रात सोने से पहले 3 वाक्य मन में दोहराना बहुत ज़रूरी है। मैं उस इंसान से दिल से प्यार करता हूँ या करती हूँ, पर खुद से पहले। हम दोनों ने गलती की लेकिन खुद को क्षमा करता हूँ। अगर वो लौटे तो ठीक है, ना लौटे तो ठीक है। मैं प्रेम करता रहूँगा जब तक हूँ इस धरती पे, अपने प्रेम को सच्चे हृदय से निभाता रहूँगा। क्योंकि भावनात्मक संतुलन के बिना कोई भी तांत्रिक उपाय जो है वो निष्फल है। या वशीकरण हो, सम्मोहन हो, कोई भी शक्ति या विद्या मंत्र तभी काम करता है जब भावनात्मक लगाव। आप किसी के ऊपर वशीकरण नहीं कर सकते। आपका वशीकरण या सम्मोहन उसी व्यक्ति पे काम करता है जहाँ पे कोई भावनात्मक लगाव रहा हो, उस इंसान के बीच में कोई ऊर्जा का कनेक्टिविटी हो। ऐसे चलते फिरते किसी पे वशीकरण नहीं होता है। नारद पुराण कहता है कि प्रेम जो है वो आत्मा का धर्म है, शरीर का संबंध नहीं है। शिव पार्वती भी एक बार बिछड़े थे, पार्वती ने तप किया, शिव लौटे। अश्वनी कुमार ने भी चयन मंत्र और क्रिया से एक बिछड़े प्रेमी को फिर से पाया। सार ये है कि अगर भावना सच्ची है तो ऊर्जा और संकल्प से कोई भी रिश्ता फिर से जोड़ा जा सकता है। ऊर्जा का सिद्धांत क्या कहता है? जब तुम किसी के बारे में सोचते हो, खासकर बहुत गहरे भाव से, तो तुम्हारी ऊर्जा उस तक पहुंचती है। लेकिन अगर सोच में दर्द, लोभ, मजबूरी हो तो वो एनर्जी ब्लॉक बन जाती है। तुम उसे स्वतंत्र प्रेम में बदलना चाहते हो। डिवाइन लव तभी बनता है जब प्रेम में गहरी आस्था, कोई छल नहीं, कोई भेदभाव नहीं, तभी वैसा होता है। एकमात्र ऐसा मंत्र है जो फिर से जो रिश्ते टूट गए हैं उन्हें मिला सकता है। तो ये मंत्र आप याद करो। पहले मैं मंत्र बता देता हूँ, फिर इसकी पूरी प्रोसेस जानेंगे। मंत्र है ओम क्लीम सौम्या वाप्याय स्वाहा। इसका अर्थ होता है, हे प्रेम की मधुर ऊर्जा, उस आत्मा को मेरे प्रेम की और पुनः आकर्षित करो। इस मंत्र का मतलब है
मैं मंत्र डिस्क्रिप्शन में भी डाल दिया हूँ, तो वीडियो के वहाँ से भी आप देख सकते हो। अब सामग्री क्या क्या लगेगा इसमें। गुलाब की 2 पंखुड़ियाँ, एक छोटा सा दर्पण यानी मिरर, सफ़ेद सूती कपड़ा, देसी घी का दीपक। वही इंसान का नाम मन में बोलना है, मुंह से नहीं बोलना है, ठीक है। मन में बोलते रहना है, यानी वाइब्रेशन बाहर नहीं आनी चाहिए। ये भी एक सामग्री में आप नोट कर लो। विधि कब है? रात्रि के 11 बजे से या 9 बजे से कर सकते हो, लेकिन रात्रि के 11 बजे के बाद से ज़्यादा शुभ होता है, या एनर्जी की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो ज़्यादा बेहतर होता है। सबसे पहले क्या करना है कि शांत जगह पर बैठना है, फिर सफ़ेद जो कपड़ा है उसे बिछा करके गुलाब की पंखुड़ियाँ उस पर रखना है, फिर दीपक जलाना है और सामने दर्पण को रखना है, जो मिरर है उसे सामने रखना है। आंख बंद करें, सामने वाले का चेहरा देखना है, इमेजिन करना है, और फिर इस मंत्र को कम से कम 251 टाइम 251 बार करना है, और ज़्यादा से ज़्यादा 1080 बार आपको करना है। मतलब एक दिन में 1080 बार करना है। जितनी ज़्यादा मंत्र का जाप करोगे उतनी ज़्यादा ऊर्जा क्या होता है, इकट्ठा होता है। तो जितना ज़्यादा ऊर्जा इकट्ठा होगा आपका क्रिया उतना ही प्रभावशाली होता है। तो आप जितना ऊर्जा जमा कर सकते हो, यानी जितना जाप कर सको। हर बार जाप करते वक्त इमेजिन करना है कि उस इंसान का दिल सॉफ्ट हो रहा है, वो तुम्हारे प्रेम को फिर से महसूस कर रहा है। जाप के बाद गुलाब की पंखुड़ियों से अपने दिल को लगाना है, मतलब जहाँ हृदय है वहाँ छुआना। ये पूरी विधि 11 रात बिना रुके करना है। कोई भी रात बीच में ब्रेक नहीं होना चाहिए। किसी की इच्छा करो तो कुछ भी नहीं करना चाहिए। ये प्रेम है, वशीकरण नहीं। अगर वो सच में तुम्हारा है तो वो लौट जाएगा यकीनन। अगर नहीं लौटा तो एक ऐसे स्तर पर पहुंच जाओगे जहां तुम्हारा प्रेम निर्भरता से ऊपर उठ जा चुका होगा। प्यार पाने से पहले खुद को इतना ऊर्जावान बना दो कि कोई आत्मा तुम्हारी ऊर्जा से फिर खुल उठे। और ये आपने क्रिया कर लिया सच्चे हृदय से, तो 100% ब्रह्म दिन आपका प्यार किसी न किसी माध्यम से आपसे कांटेक्ट करेगा। बशर्ते कि प्यार निश्चल होना चाहिए, और आपके पहले कुछ कनेक्टिविटी होना चाहिए। नए लोगों पे ये ट्राई मत करना, ठीक है। आपके बीच कुछ कनेक्शन होना चाहिए। तो उम्मीद है वीडियो पसंद आएगा, तो लाइक शेयर ज़रूर करें, और साथ ही मैं आग्रह करूंगा कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। और मैं उम्मीद करूंगा शिव जी से, माता रानी से प्रार्थना करूंगा कि आपका प्रेम वापस लौटे और ये क्रिया आप जो करने जा रहे हो वह सक्सेसफुल हो। मैं प्रार्थना करूंगा, लेकिन सच्चे हृदय से करना है। जय माता दी, जय शिव।